everyone, hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall learn our next topic of English grammar, that is future continuous tense. In our previous video we learned about simple future tense and in this video we will learn about future continuous tense. So what is future continuous tense? Why do we use it? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और हम इसे किस लिए यूज करते हैं? सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफिनिश्ड एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम. मीन्स हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे इवेंट के बारे में बात करते हैं जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किसी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर इन प्रोग्रेस होगा या कंटिन्यूटी में होगा, चल रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं. जैसे आई विल बी प्लेइंग एट 2 PM मीन्स मैं 2 बजे खेल रहा हूँगा या खेल रही हूँगी. शी विल बी गोइंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो वो जा रही होगी. सो जब भी हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं या किसी ऐसे इवेंट के बारे में बात करते हैं जो आने वाले टाइम में प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूटी में होगा, या फिर हमें ऐसी होप होती है कि आने वाले टाइम पर वो वर्क हो रहा होगा, तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नाउ एज यू ऑल नो, आपने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है दैट एवरी टेंस हैज 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. हर टेंस के 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. So in this future continuous tense also it has 4 sentence structures. Means 4 तरीके के sentence structures होते हैं. Means the 4 types of sentences we have in future continuous tense. And so now one by one we will study about all the 4 sentence structures. Sentence structure का मतलब होता है कि हम future continuous tense के जो sentences होते हैं उन्हें किस तरीके से form कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं. So first we will study about the affirmative sentences. Affirmative sentences वो sentences होते हैं that talk in a positive sense, जो एक positive sense में बात करते हैं, जिनका एक positive meaning होता है. So let's look at the sentence structure. So the sentence structure is subject plus will shall plus be verb plus first form of the verb. We add ing to it and then we write the object. In this tense we use the helping verb will shall and we use be verb in it. और उसके साथ हम verb की first form यूज करते हैं जिसमें हम ing ऐड करते हैं. So affirmative sentence structure होता है, सबसे पहले हम subject राइट करते हैं, उसके बाद हम will या shall राइट करते हैं, फिर हम be verb राइट करते हैं और फिर verb की first form राइट करते हैं जिसमें हम ing ऐड करते हैं and then we write our object. Now हम will और shall का यूज कब करते हैं? हम I और V के साथ shall का यूज करते हैं and in all the other subjects, और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनके साथ will का यूज करते हैं. बट नाउअडेज I और V के साथ shall का यूज कंपलसरी नहीं है, हम I और V के साथ भी will का यूज कर सकते हैं. सो ओवर हियर इन ऑल द एग्जांपल्स आई हैव यूज्ड will only. So the example of affirmative sentence is she will be studying at 4 PM. वो 4 बजे पढ़ रही होगी. मीन्स इन फ्यूचर एक गिवन टाइम पर वो वर्क कर रही होगी, वो उसका वो काम इन प्रोग्रेस होगा. इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी. मीन्स हमें होप है कि कल ये वर्क हो रहा होगा. नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट वी यूज टू डिनाई समथिंग. नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम किसी बात को डिनाई करने के लिए यूज करते हैं एंड वी यूज द वर्ड नॉट इन देम, और इन सेंटेंसेस में हम वर्ड नॉट का यूज करते हैं. सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन वी राइट नॉट, देन बी वर्ब, देन वी राइट first form of the verb and add ing to it and then we write the object.
So the example is she will not be studying at 4 p.m. वो 4 बजे पढ़ नहीं रही होगी. यहाँ पर हम डिनाई कर रहे हैं अपनी बात को. That's why we are using the word not over here. Second example is it will not be raining tomorrow. कल बारिश नहीं हो रही होगी. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राइट किया है. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वी हैव रिटन द वर्ड नॉट, देन बी वर्ब एंड देन वी हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एडेड आईएनजी टू इट एंड देन आर ऑब्जेक्ट और द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ द थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इंट्रोगेटिव. Interrogative sentences are those sentences that we use to ask questions. वो sentences होते हैं जिन्हें हम questions पूछने के लिए use करते हैं. Now our interrogative sentences are of two types. Interrogative sentences दो types के होते हैं. One is yes or no and another is WH word questions. Yes or no questions वो questions होते हैं जिनका आंसर हम yes or no में दे सकते हैं. But WH word questions वो questions होते हैं जिनका आंसर हम simple yes or no में नहीं दे सकते. They need some type of explanation. So first we will look at the sentence structure of yes or no interrogative sentences. For forming yes or no questions, first we write the helping verb will or shall, then we write our subject, then be verb, then we write first form of the verb, add ing to it and then object. सबसे पहले हम will और shall write करते हैं helping verb, उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर बी वर्ब राइट करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं जिसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं एंड देन वी राइट आवर ऑब्जेक्ट. एंड बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए इनके एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है. एग्जांपल इज विल शी बी स्टडीइंग एट 4 p.m. क्या वो 4 बजे पढ़ रही होगी? द आंसर विल बी यस और नो. Second is WH word question. To form a WH word question, first we write the WH word, then we write the helping verb will or shall, then we write our subject, then we write be verb, then first form of the verb and we add ing to it and then our object. So the example is what will she be studying at 4 p.m. वो 4 बजे क्या पढ़ रही होगी? Yes. और when we say कि वो कहाँ जा रहे होंगे? Where will they be going? वो कहाँ जा रहे होंगे? वो क्या कर रहा होगा? What will he be doing? Now this last type of sentence structure is interrogative negative. In interrogative negative sentences are the combination of interrogative sentence and negative sentence. Interrogative negative sentences इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. इसीलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उनमें नॉट वर्ड का यूज करते हैं बिकॉज ये नेगेटिव भी हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो टाइप के होते हैं, yes or no and WH word. So first is the sentence structure of yes or no questions. First we write the helping verb will or shall, then we write our subject, then we write the word not, then we write be verb and then we write the first form of the verb and then we add ing to it, then my object. So the example is will she not be studying at 4 p.m. क्या वो 4 बजे पढ़ नहीं रही होगी? Yes. So it's a combination of a question also and a denying word not also. Then to form a WH word question. WH word question form करने के लिए first we write the WH word. सबसे पहले हम WH word write करते हैं. Then we write helping verb will or shall. Then we write our subject. Then we write the word not. Then be verb. Then we write first form of the verb, add ing to it, and then we write our object. And because interrogative sentences है तो इनके end में हम question mark put करते हैं. So the example is what will she not be studying? वो क्या नहीं पढ़ रही होगी? Yes. वो कहाँ नहीं जा रहा होगा? Where will he not be going? वो क्या नहीं कर रहा होगा? What will he not be doing? Yes. तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं.
Now in spoken English we use this not word before our subject. स्पोकन इंग्लिश में हम इस नॉट वर्ड को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं एंड वी यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, और उसके बाद हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं, लाइक वोंट शी बी स्टडिंग एट 4 PM. Will not, the contraction form of will not is won't and shall not is shan't. Yes. So these are the 4 sentence structures of future continuous tense. Now we will understand them with the help of some more examples. First one was affirmative, the positive one. He will be watching TV. वो TV देख रहा होगा. So first our subject, then our helping verb, then be verb, and then the first form of the verb, and we add ing to it. Then we have he will not be watching TV. वो TV नहीं देख रहा होगा. A negative sentence it is. First we write subject. सबसे पहले subject write करते हैं, उसके बाद हम helping verb write करते हैं, और helping verb write करने के बाद हम not word use करते हैं. Then we write be verb and then first form of the verb and we add ing to it. Then interrogative sentence. Will he be watching TV? क्या वो टीवी वॉच कर रहा होगा? So for forming an interrogative sentence, yes or no interrogative sentence, first we write the helping verb will or shall, then we write a subject, then be verb, first form of the verb, we add ing to it, and then we write our object. To form a WH word interrogative sentence, first we write the WH word, then we write the helping verb, then our subject, then be verb, and then first form of the verb, and we add ing to it. Like what will he be doing? वो क्या कर रहा होगा? The last one, interrogative negative sentence. Yet to form a interrogative negative sentence in yes no questions. Yes no questions form करने के लिए first we write the helping verb, then we write our subject, and after writing the subject we write the word not, then we write be verb, then we write the first form of the verb and add ing to it, and then we write our object. Will he not be watching TV? क्या वो TV नहीं देख रहा होगा? To form an interrogative negative sentence with WH word, WH word questions form करने के लिए सबसे पहले हम WH word write करते हैं, then we write the helping verb, then our subject, then we write the word not, then the be verb, and then first form of the verb, and we add ing to it. And as I told you that in spoken English we use this not word before the subject. Spoken English में हम not word का use subject से पहले करते हैं, और उसके बाद will not और shall not का contraction form use करते हैं. So the contraction form of will not is won't and shall not is shan't. I hope you have understood this concept of future continuous tense. Still, if you have any doubt, you can call me anytime. You will get worksheets based on this topic on ERP. So we will meet again with another topic. Till then, bye bye and take care.